हेलो SPPU MCA स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रितिश बिजने, असिस्टेंट प्रोफेसर MCA, और आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 1 का ER डायग्राम फुल टॉपिक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैसे DBMS एग्जाम में सबसे पक्का क्वेश्चन कौन सा आता है? आंसर सिंपल है, ER डायग्राम। और फनी बात पता है क्या है? क्लास में कॉन्सेप्ट तो सबको समझ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में डायग्राम बनाते टाइम दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आज हम वही प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम में A+ मार्क्स ही नहीं दिलाएगा, बल्कि आगे चल के जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे ना, तब भी ये आपकी फाउंडेशन बनाएगा। मैं गारंटी देती हूँ, इस एक्सप्लेनर के बाद आपका डायग्राम ड्रॉ करने का डर एकदम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ER डायग्राम आखिर क्या होता है, एक सिंपल लाइन में समझो। ER मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही ER डायग्राम होता है। मतलब जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने डेटाबेस के बारे में अब तक सोचें, उन्हें एक प्रॉपर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई भी देखे तो तुरंत समझ जाए। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसके सिंबल्स। एंटिटी के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल, उसके एट्रीब्यूट के लिए ओवल, रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायमंड, और की एट्रीब्यूट के लिए सिंपल अंडरलाइन। बस ये 4 शेप्स अच्छे से याद रखो, आपका डायग्राम वहीं पर हाफ डन हो गया समझो। ऑलराइट, अब थ्योरी काफी हो गई। एक फुल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में। हमारा केस स्टडी है यूनिवर्सिटी डेटाबेस। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंटिटीज। क्वेश्चन में से मेन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढो, जैसे यहाँ पर हैं स्टूडेंट और कोर्स। ये दोनों हमारी मेन एंटिटीज हैं। तो पेपर पर इन दोनों के लिए जल्दी से 2 बढ़िया से रेक्टेंगल्स बना दो। स्टेप 2, ऐड एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे नेम, रोल नंबर और एज, और कोर्स के एट्रीब्यूट्स होंगे कोर्स आईडी और कोर्स नेम। इन सब को ओवल शेप में शो करो। और हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम रूल, रोल नंबर और कोर्स आईडी को अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि ये हमारे की एट्रीब्यूट्स हैं, ये भूलना मत। स्टेप 3, ऐड रिलेशनशिप। अब इनके बीच कनेक्शन क्या है? स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, राइट? तो इस एनरोल्स वर्ड को एक डायमंड शेप में लिखो और दोनों एंटिटीज को उससे कनेक्ट कर दो। और बस देखते ही देखते आपका बेसिक ER डायग्राम परफेक्टली रेडी हो गया। अब थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन समझो। हमने देखा कॉलेज सिस्टम जहां स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स। सेम लॉजिकल कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम्स हों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, या फिर आपके फेवरेट सोशल मीडिया डेटाबेसेस। हर बड़ी ऐप बनने से पहले सबसे पहले यही ER डायग्राम बनता है। ये पूरे इंडस्ट्री का बेसिक ब्लूप्रिंट है। एक प्रो एग्जाम टिप देता हूँ। अगर आपने ये 4 स्टेप्स सिस्टमैटिकली फॉलो किए, पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई करो, फिर एट्रीब्यूट्स ऐड करो, रिलेशनशिप कनेक्ट करो और की को अंडरलाइन करके हाईलाइट करो, तो मार्क्स पक्का समझो। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करना, सिंबल्स गलत मत यूज करना और जल्दबाजी में की को अंडरलाइन करना मत भूलना। एक क्लीन और वेल लेबल्ड डायग्राम का मतलब है एग्जामिनर पर एक्स्ट्रा इंप्रेशन। तो चलो जल्दी से एक क्विक रीकैप लेते हैं। ER डायग्राम मतलब सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोर सिंबल्स हैं रेक्टेंगल, ओवल और डायमंड। और फाइनल स्टेप्स हैं एंटिटी से स्टार्ट करो, एट्रीब्यूट लगाओ और उन्हें रिलेशनशिप से कनेक्ट करो। बस इतना याद रखा तो ये क्वेश्चन आपका हर हाल में सॉल्व होगा। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर्स चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी सीरीज को फॉलो करो। हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में हम एडवांस टॉपिक यानी ER मॉडल और डिजाइन प्रोसेस को कवर करेंगे। लेकिन जाने से पहले सोचो, अगर एक स्टूडेंट एक ही टाइम पर प्रोफेसर भी हो, तो उसको आप डायग्राम में कैसे दिखाओगे? थिंक अबाउट इट। टिल देन, लेट्स लर्न विद प्रीत।